दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक पत्नी और 5 भाई। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घर में 5 भाई रहते थे जिनका नाम मंगल, संजय, उदय, भीम और नीलेश था। पांचों भाइयों के माँ का अलावा इस दुनिया में कोई न था। मंगल सबसे बड़ा भाई था। उसी पर घर की सारी जिम्मेदारियां थी क्योंकि बाकी चारों भाई बेरोजगार थे। पांचों भाइयों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक को अपने घर की फिक्र थी तो बाकी चारों को बस अपनी मनमौजी जिंदगी जीनी थी। संजय को तो बस पैसे खर्च करने की आदत थी। वह कभी भी पैसे खर्च करने में सोचता नहीं था कि वह बेरोजगार है और अपने बड़े भाई के पैसे को लुटा रहा है। और तीसरा भाई उदय, जिसको बहुत ज्यादा सोने की आदत थी। माँ उसे बार बार कहती कि बेटा कहीं काम धाम जाकर देख, लेकिन माँ की बातों का उदय पर कोई असर नहीं पड़ता था। उदय से छोटा भाई भीम, जो सिर्फ अपने दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती करता था, बस खाना खाने घर आ जाता और खाकर सो जाता। और सबसे छोटा भाई नीलेश बेचारा पढ़ाई करता था और पड़ोस के ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर खुद के खर्चे निकालता था, लेकिन इतने पैसे में भला क्या हो जाता। लेकिन मंगल नीलेश की कोशिश देख बहुत खुश रहता था। मंगल की माँ भी इसी चिंता में रहती कि उसका पांचों बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना परिवार बसाए, लेकिन शायद इस बुढ़िया माँ का सपना कभी सच ना होने वाला था। इसी चिंता में रहते रहते मंगल की माँ अक्सर बीमार पड़ जाया करती थी, जिससे मंगल को और भी ज्यादा खर्च उठाने पड़ते थे। लेकिन यह बेचारा करता तो क्या करता। एक बार मंगल की माँ ने सबके सामने मंगल से कहा, देख बेटा, तू अपनी शादी कर ले, छोड़ इन सब का चक्कर। सबको बस खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और अच्छी सी पत्नी भी चाहिए, लेकिन पैसे कमाने की कोई बुद्धि इन लोगों में नहीं है। तभी संजय, उदय और भीम माँ को कहते हैं, आप तो माँ बस मंगल भैया की ही पक्ष लेती हैं। हम आज पैसे नहीं कमाते तो क्या हुआ, हमारा तो किस्मत ही खराब है। तभी नीलेश कहता है, देखो भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ ने हमें अकेले पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, क्या हम लोग मिलकर अपनी माँ को सुख नहीं दे सकते? क्या माँ ने हम लोगों को इसीलिए पाला पोसा था कि हम लोग बुढ़ापे का सहारा ना बनकर उनके लिए जलापा बने? नहीं भैया नहीं, अब हम सबों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना सुनने के बाद तीनों भाइयों का सर नीचे हो जाता है। तभी माँ कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कहती हूँ। कुछ दिनों बाद मंगल की शादी तय हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद मंगल की शादी होने वाली होती है। अब तो बेचारा मंगल सर पकड़े बैठा हुआ था कि वह इतने सारे खर्चे कहाँ से उठाएगा, क्योंकि शादी का सारा खर्चा, भाइयों के अच्छे अच्छे कपड़े मंगल के ही जिम्मे थी। मंगल ने अपने दोस्तों से कुछ रुपए कर्ज पर लिया था, उसी पैसे से सारे खर्च पूरे किए। मंगल की शादी एक बहुत ही सुशील लड़की मीनाक्षी से हुई। वह स्वभाव की बहुत अच्छे परिवार से भी थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई थी। आज मंगल और मीनाक्षी की पहली रात। मंगल ने अपने बारे में मीनाक्षी को सारी बातें बताई। मीनाक्षी ने भी अपने परिवार वालों के बारे में मंगल को बताया। तभी मंगल अपने दुख भरे दिल से लड़खड़ाते हुए जबान से कहता है कि मेरे भाइयों में सब बेरोजगार है, जिस वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। काश भगवान उनको भी कोई रोजगार दिला देते। तभी मीनाक्षी कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मंगल, वे लोग तो इतने पढ़े लिखे हुए हैं, फिर भी उनको काम क्यों नहीं मिलेगी? मीनाक्षी मंगल के चेहरे को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि बेचारा मंगल बहुत परेशान है। इसीलिए मीनाक्षी मंगल को समझाती है, क्या हुआ, ज्यादा चिंता मत करिए, चलिए अब सो जाइए। मंगल अपने पत्नी के साथ काफी खुश था, लेकिन जब भी अपने पारिवारिक बातों पर चर्चा करता तो फिर से दुखी हो जाया करता था, क्योंकि उसकी बात मानने वाला इस घर में उसकी माँ और उसका छोटा भाई के अलावा कोई ना था। मीनाक्षी के आने के बाद इस घर का सारा काम मीनाक्षी अकेले ही किया करती थी। वह अपनी सास को माँ की तरह प्यार करती थी और उनको किसी चीज की
कभी कमी न होने देती थी और अपने देवरों का भी काफी ख्याल रखती थी। लेकिन उसके देवर इसी चीज का गलत फायदा उठाते और छोटी छोटी सी काम भी अपनी भाभी से ही करने को बोलते। शुरू में तो मीनाक्षी हर काम को कर देती थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे यह बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि उसके देवरों में नीलेश ही सबसे समझदार है, बाकी तो सब आदत से मजबूर हैं। लेकिन अब मीनाक्षी ने भी संजय, उदय और भीम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। यही बात उन तीनों को पसंद नहीं थी, इसीलिए वह तीनों भाई मिलकर हमेशा अपनी माँ से शिकायत करते रहते कि भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है। लेकिन मीनाक्षी ने अपने माँ समान सास के प्रति इतना प्रेम दिखाया कि उसकी सास भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और वह भी संजय, उदय और भीम की बातों को अनदेखा कर देती थी। फिर क्या था, धीरे धीरे संजय, उदय और भीम को यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि अब हमारी खर्च मंगल भैया के जेब पर भारी पड़ रही है। अब हम लोगों को ही कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि यह मीनाक्षी भाभी के आने से हम लोगों की मनमौजी बिल्कुल खत्म हो गई है। एक बार तीनों भाई आपस में मिलकर मीनाक्षी से माफी मांगने का ढोंग रचते हैं ताकि मीनाक्षी उसे पहले की तरह मानने लगे, और ऐसा ही होता भी है। मीनाक्षी बेचारी तीनों को माफ कर देती है, क्योंकि तीनों देवर मिलकर उसे एक नौकरानी समझते थे और उससे हर छोटी छोटी काम करवाते थे। अब मीनाक्षी को यकीन हो चुका था कि संजय, उदय और भीम को अपनी गलती पर एहसास हो चुका है, इसीलिए वह अपने देवरों का ख्याल पहले की तरह ही रखने लगी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे संजय, उदय और भीम फिर से अपनी औकात दिखा देते हैं। इस बार तो मीनाक्षी सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मीनाक्षी ने उन लोगों का इतना ख्याल रखा। लेकिन जब मीनाक्षी ने उदय को अपने मायके पहुंचाने की बात कही तो उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन सुबह 8 बजे मीनाक्षी की ट्रेन थी और वह उदय सोया का सोया ही रह गया, जिस वजह से मीनाक्षी अपने मायके नहीं जा सकी। सबसे ज़्यादा मीनाक्षी को गुस्सा इसीलिए आया कि मीनाक्षी के बार बार उठाने के बाद भी उदय नहीं उठा और बस यह कहते रहा कि बस 5 मिनट और सोने दो ना भाभी। मीनाक्षी अब समझ गई थी कि नीलेश को छोड़कर तीनों को तीनों वैसे ही हैं, और यही बात मीनाक्षी ने अपने माँ समान सास से भी कही कि नीलेश को छोड़कर तीनों को तीनों वही है माँ। तभी संजय और भीम मीनाक्षी से कहते हैं कि भाभी मैंने क्या किया है, आप उदय भैया को क्यों नहीं डांटती, मैंने क्या गलती किया है। तभी मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि तुम लोग भी उदय भैया जैसे ही हो, दिन भर सोए रहते हो, टीवी देखते हो और बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाते हो। 2 पैसे तो कमाए नहीं जाते तुम लोगों से, और एक तुम्हारे भैया हैं जो तुम लोगों की चिंता में हमेशा परेशान ही रहते हैं। उनके चेहरे पर हंसी देखे हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं, और इसकी वजह भी तुम लोग ही हो। तभी नीलेश कहता है, हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो इस घर को खुशहाल बना सके। वह तो आप हम लोगों के लिए वरदान है भाभी, जो हम लोगों का इतना ख्याल रखती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, बर्तन धुलती हैं और माँ का भी ख्याल रखती हैं। वरना इस घर में कई बार तो हम लोग माँ के बीमार रहने पर भूखे बिना खाना खाए हुए सोए हैं और बेचारे भैया बिना नाश्ता किए हुए ही ऑफिस चले गए हैं, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। इतना सुनने के बाद ही मीनाक्षी अपने सारे देवरों से कहती है, अब आप लोग खुद का ठेका खुद लीजिए, क्योंकि मैं मंगल को इस तरह चिंता करते नहीं देख सकती हूँ। इसीलिए आप लोग भी अपना अपना घर बसाइए और हमें भी अपना घर बसाने दीजिए, नहीं तो मैं और मंगल कहीं दूसरी जगह किराए के मकान में चले जाएंगे। इतना सुनने के बाद ही मीनाक्षी की सास कहती है, नहीं बेटा ऐसी गलती कभी न करना। बेटा मुझे अपने किसी बेटे पर इतना गर्व नहीं है जितना कि मंगल पर है। मंगल ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे मुझसे ना छीनना बेटा। इतना सुनने के बाद मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लेती है और खूब रोने लगती है। नीलेश अपनी भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी उस पर भी गुस्सा करने लगती है। नीलेश मीनाक्षी भाभी को कुछ देर अकेला छोड़ देना ही सही समझता है और सारे लोग
लोग अपने कमरे में चला जाते हैं। तभी मंगल की माँ कहती है, इसी दिन के लिए मैं तुम लोगों को समझाती थी बेटा कि 2 पैसे कमाओ। अचानक से मीनाक्षी के कमरे में उसके खांसने की आवाज आती है। सब लोग घबरा जाते हैं कि मीनाक्षी को क्या हुआ है और मीनाक्षी को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। मीनाक्षी दरवाजा तो खोल देती है लेकिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मीनाक्षी को आखिरकार हुआ क्या है। तभी मंगल की माँ बगल के डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि मीनाक्षी पेट से है और कुछ ही दिनों बाद इस घर में किलकारियां गूंजने वाली है। मंगल की माँ तो इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी को होश आ जाती है तो मंगल की माँ पूछती है, बेटा तुमने इतनी बड़ी बात मुझे भी नहीं बताया। तभी मीनाक्षी कहती है, क्या बताऊं माँ, इस घर में तो हमेशा लोग आपस में झगड़ते ही रहते हैं। मंगल की माँ कहती है, ठीक है बेटा तुम आराम करो। मंगल की माँ मीनाक्षी की खूब सेवा करती है लेकिन एक बार माँ भी बीमार पड़ जाती है। तभी मंगल ये फैसला लेता है कि मीनाक्षी तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ क्योंकि माँ भी बीमार रहती है। मायके चली जाओगी तो सही रहेगा। मीनाक्षी अपने मायके चली जाती है और इधर माँ भी बेचारी बीमार रहा करती थी। इस वजह से घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि फिर से वही पुराने दिन आ गए हों। सबको भूखे पेट ही सोना पड़ रहा था। मंगल की माँ को देखने मंगल के मामा जी भी आ जाते हैं। वह घर की सारी बातों से नावाकिफ थे कि उनका भगना निकम्मा है। मामा के आते ही मानो घर में हाहाकार मच जाती है। अब जो लोग दिन भर घर में रहते थे, ऐश मस्ती करते थे, अब वे लोग घर में रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि मामा अक्सर उनसे यह सवाल करते कि काम कैसा चल रहा है। इसीलिए मंगल का भाई उदय, भीम और संजय घर के बाहर बाहर रहते ताकि मामा जी को लगे कि सब लोग अपने काम पर गए हुए हैं। रात हो जाती है, सारे लोग घर में आ जाते हैं लेकिन आज की रात शायद इन लोगों के लिए बहुत ही यादगार होने वाली थी क्योंकि आज मंगल बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके मामा इतने दिन पर भी आए थे तो थे लेकिन उनकी खातिरदारी के लिए किसी के पास इतने भी पैसे ना थे कि घर में कुछ अच्छा सा भोजन बनाया जा सके और मामा जी को परोसा जा सके। मामा जी के आने के बाद सारा खर्च मंगल के ही पॉकेट पर पड़ गया था क्योंकि यह लोग तो जैसे तैसे खा पी कर अपनी जिंदगी गुजार ही रहे थे लेकिन घर में कोई मेहमान आने के बाद इनको अपनी इज्जत तो बचानी ही थी। मंगल बाहर के होटल से खाना ऑर्डर करके मंगवाता है। खाना खाते वक्त मामा जी भी कोई सवाल नहीं करते कि आखिरकार खाना बाहर से क्यों मंगवाया क्योंकि मंगल की माँ की तबीयत जो खराब थी। खाते वक्त मामा जी कहते हैं, देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को देखने नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मैं इतने सारे दहेज नहीं दे सकता। इसलिए बेटा मेहरबानी करके उदय से मेरी बेटी की शादी करा दो। उदय वहीं पर सारी बातों को सुन रहा था। तभी मामा जी अचानक से कहते हैं, बेटा उदय, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ना? उदय मुस्कुराता है और कहता है, मैं क्या बताऊं मामा जी, वह तो माँ जाने मेरी शादी कहाँ होनी है। इतना सुनते ही मामा जी चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उनको यह यकीन हो जाता है कि उदय प्रिया से शादी के लिए मन ही मन तो तैयार है और रही बात मंगल की माँ की तो उसे तो मैं मना ही लूंगा। सब लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर मामा जी अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मंगल की माँ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तभी मामा जी कहते हैं, नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मंगल की माँ कहती है, अच्छा वह तो ठीक है, लेकिन तुमने प्रिया की शादी उदय से करने की कैसी सोच ली? वह तो एक नंबर का निकम्मा है। मामा जी तो सारी बातों से नावाकिफ थे, इसीलिए वह हंस कर रह जाते हैं और कहते हैं, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, बस आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, और फिर वहां से चले जाते हैं। मंगल बहुत परेशान था
कि उदय की शादी अगर प्रिया से हुई तो पता नहीं कौन सा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उदय तो दिन भर घर में सोया रहता है, ना कोई काम करता है और ना ही घर के कामों में हाथ बटाता है। और इधर उदय मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी शादी प्रिया से होने वाली है, क्योंकि प्रिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। गरीबी में ही सही, लेकिन प्रिया के पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। उदय अपने दोस्तों यारों से काम की बात कहता तो उसे काम तो मिलता नहीं, लेकिन उसके दोस्त यह ज़रूर कहते कि अगर कोई काम रहा तो ज़रूर बताएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उदय को डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। उदय होटल से खाना लेता और सबके घर घर पहुंचाया करता था। मंगल की पत्नी मीनाक्षी भी घर आ चुकी थी। वह तो हैरान थी कि उदय आखिरकार दिन भर घर में सोया रहता था, अब वह दिन भर बाहर कैसे रहता है। लेकिन अभी भी उदय रोज सुबह 10 बजे के बाद ही उठने की आदत थी। एक दिन हुआ यह कि उदय सोया हुआ था और उसे कहीं खाना डिलीवरी करना था, जिस वजह से वह डिलीवरी नहीं कर सका। इसकी वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। जो भी बुरा भला पैसा उदय इस नौकरी से कमाया करता था, अब वह भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों बाद उदय की शादी प्रिया से होनी थी, लेकिन उदय के पास इतने पैसे भी ना थे कि वह शादी के खर्च में अपना योगदान कर सके। फिर भी सादगी से ही सही उदय की शादी प्रिया से हो जाती है। लेकिन उदय आज भी बेरोजगार था। कहीं भी काम ढूंढने जाता तो उसे काम भी नहीं मिलता। धीरे धीरे प्रिया भी उदय के पैसे की समस्या से तंग आ जाती है और उन दोनों के बीच अक्सर पैसे के लिए झगड़े तक हो जाते थे, क्योंकि प्रिया को यह पसंद नहीं था कि मंगल भैया के पैसे प्रिया इस्तेमाल करे, लेकिन इस्तेमाल करना भी प्रिया की मजबूरी थी। इसलिए वह अपने मायके चली जाती है और साथ ही साथ यह कसम खा लेती है कि जब तक तुम अपना कोई अच्छा सा नौकरी नहीं पा लेते तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इस घटना ने उदय की नींद ही उड़ा दी थी और बाकी सारे भाइयों ने भी इस घटना से बहुत सीख ली कि हम अकेले तो जैसे तैसे रह लेते हैं, लेकिन यह चीज़ हमेशा नहीं चलने वाली है। इसीलिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब उदय रोज सुबह सुबह उठा करता और अपने काम की तलाश में जाया करता। कुछ दिनों बाद उदय को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, जिससे वह अच्छे पैसे कमा लेता था और साथ ही साथ पैसे से बढ़कर उसको यह सीख मिल जाती है कि जो इंसान जवानी भर सोता है वही इंसान बुढ़ापा देखकर रोता है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि अपने समय को व्यर्थ ना करें, जैसा कि मंगल के तीनों भाई उदय, संजय और भीम ने किया। भगवान न करे कि उनके बचे हुए भाई संजय और भीम और नीलेश के साथ भी वैसा ही हो जैसा उदय के साथ हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें और खुद पर निर्भर हो, ना कि अपने परिवार पर, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि इंसान को अपनी ही कमाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपना कमाया हुआ पैसा अपना ही होता है। आप कमेंट ज़रूर करें कि प्रिया ने सही किया या फिर गलत। और दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।